जय हिंद। सभी को नमस्कार। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का विषय सहनशीलता कायरता नहीं मान्यता है। और इस तरह की बातें हमें इतिहास से, महान लोगों से, त्यागी लोगों से, तपस्वी लोगों से, कवियों से, पत्रकारों से, समाज सेवियों से, राजनेताओं से, चिंतकों से सुनने को मिलती है। उनका ये अनुभव है कि जो लोग चीज़ों को सहनशील होके, धैर्यशाली होके, विश्वासपूर्ण तरीके से सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, वे कभी भी गलत बातों के प्रति भी सकारात्मक रहते हैं और उस सकारात्मकता को अपनाते हुए उन लोगों के लिए आईना बन जाते हैं जो ये कहते हैं कि सहनशीलता कायरता होती है। लड़ना किसी से भी बहुत आसान है, समझाना किसी को बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में सहनशीलता को अपनाना, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना, अपने विचारों के माध्यम से नकारात्मक लोगों को भी सकारात्मक बनाना, सकारात्मकता को जीवन में अपनाते हुए उन गरीब, अशिक्षित, लड़ाकू, नकारात्मक विचार वाले लोगों को सकारात्मक बनाना और सकारात्मक बनाने की साथ साथ उनको देश की, धर्म की, क्षेत्र की परंपराओं के साथ जोड़ना। इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर एक नहीं अनेकों उदाहरण हर क्षेत्र में, हर धर्म में मिलते हैं कि जब जब कोई व्यक्ति विपरीत स्थितियों में सहनशीलता को अपनाते हुए महान कहलाया। और उसका साक्षात उदाहरण हम भगवान राम के जीवन से, कृष्ण जी के जीवन से, गौतम बुद्ध के जीवन से, महात्मा गांधी के जीवन से, सुभाष चंद्र बोस के जीवन से, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ एवं मोहन भागवत जी की साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के जीवन से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सावित्री के जीवन को, नरेंद्र मोदी जी की पत्नी यशोदा बहन के जीवन को भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सहनशीलता को अपनाते हुए अपने जीवन को त्यागी तपस्वी की तरह महान बनाया और एक ऐसे माइलस्टोन के रूप में समाज के बीच में, देश के बीच में खड़े हो गए, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सहनशील होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे एक नहीं अनेकों बार ये देखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला कि हम सहनशील बने ताकि देश के महान लोगों में, देश के यशस्वी लोगों में हम भी अपना नाम लिखवा सकें और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। लेकिन ये कठोर काम, ये कठोर तपस्या, ये कठोर सत्कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जहाँ से मैं चला, जहाँ तक मैं पहुँचा, पढ़ाई सहनशील था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महान लोगों के संपर्क में आया तो सहनशील होता गया। और अब मेरा टारगेट उन 136 करोड़
भारतीयों के लिए काम करने का है, त्याग करने का है, तपस्या करने का है, जिनकी सेवा ही मेरा जीवन है, उनकी सेवा के लिए मुझे सहनशीलता की साथ साथ गंभीरता लानी होगी, चीजों को समझना होगा और सहनशील होते हुए उस नकारात्मकता को अपने दिमाग से बाहर करना होगा। मैं पुनः एक ही बात को सब जगह कहता आया हूं, परिणाम सकारात्मक लेता आया हूं, लोगों से चर्चा करता आया हूं कि हमारी मान्यता सहनशीलता में है, हमारी योग्यता सहनशीलता में है, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील होते हैं उनके दिमाग के काम करने की क्षमता कई ज़्यादा होती है और इसीलिए कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई पीसीएस और बड़े बड़े पदों पे जाके हर परिस्थिति में सामान्य जीवन जीते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरों को साथ जोड़ते हैं, अपने चेहरे पे हंसी बना के रखते हैं ताकि सहनशीलता हर स्थिति में बनी रहे। जो लोग सहनशीलता के बारे में नकारात्मकता रखते हैं तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने इस देश को विश्व महाशक्ति आईटी में बनाया, जिन लोगों ने योग के माध्यम से भारत की पहचान विश्व के कोने कोने में कराई, ये पहचान संभव नहीं थी। आज हमारे देश की फिल्म जगत की हस्तियां, मीडिया की हस्तियां, आईटी की हस्तियां, राजनीति की हस्तियां जिस तरीके से पूरे विश्व में तिरंगे की आन बान शान को बढ़ा रहे हैं, वह अद्भुत है और वह सहनशीलता का ही कमाल है। यदि मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो वे एक अखबार बेचने वाले से इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाते, लेकिन ये उनकी सहनशीलता का ही कमाल है। मैं बात करूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यदि वे सहनशील नहीं होते तो देश के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है वह न बन पाता। पाकिस्तान को जो हमने दंड दिया, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वह हम नहीं दे पाते। चौड़ी चौड़ी सड़कें जो बन रही हैं वह नहीं बन पाती। जो देश के अंदर 3 तलाक का कानून समाप्त हुआ है वह नहीं हो पाता। जो नागरिकता संशोधन कानून आया है वह नहीं आ पाता। और स्वयं नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से इस देश के प्रधानमंत्री कदापि नहीं बन पाते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर
क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।